समय की बात है, एक शांत जंगल में, जहां चारों ओर सुनहरे खेत और कोहरे से ढकी पहाड़ियां थीं, वहां रहती थी एक मेहनती चींटी जिसका नाम था अन्वी, और एक चंचल बेफिक्र टिड्डी जिसका नाम था गिन्नी। अन्वी दिन रात काम करती थी। वो दाना दाना इकट्ठा करती, सुखाकर अपने छोटे से घर में स्टोर करती। उसे पता था कि सर्दी जल्दी आ जाएगी और वो पूरी तैयारी में जुटी रहती। वहीं दूसरी ओर गिन्नी हर रोज बांसुरी बजाती, नाचती, गाती और कहती, आज का दिन जियो, कल कौन देखा है। जंगल के जानवर उसकी मस्ती से खुश रहते। अन्वी भी कभी कभी अपने काम के बीच उसे देखकर मुस्कुरा देती। एक शाम अन्वी ने उसे समझाया, गिनी, सर्दी आने वाली है, कुछ तो जमा कर लो। गिनी हंस दी। अन्वी, तुम बहुत सोचती हो, जिंदगी तो आज है। अन्वी ने चुपचाप सिर हिला दिया और वापस काम में लग गई। फिर आया पतझड़ और उसके बाद ठंडी हवाओं के साथ बर्फ गिरने लगी। जंगल चुप हो गया। सब जानवर अपने अपने घरों में छुप गए। अन्वी अपने गर्म और सुरक्षित बिल में थी। उसके पास खाने पीने का पूरा इंतजाम था। मगर एक रात उसे गिनी की याद आई, उसकी बांसुरी, उसकी हंसी और उसकी लापरवाही। एक तूफानी रात, जब बर्फ ने पूरा जंगल ढक दिया था, अन्वी को अपने घर के दरवाजे पर हल्की सी आवाज सुनाई दी, टिक टिक टिक। वो सोच रही थी कि शायद हवा की आवाज है, पर फिर भी उसका दिल बेचैन हो गया। जब दरवाजा खोला तो सामने कांपती हुई गिनी पड़ी थी। उसकी बांसुरी टूटी हुई थी, पंख जमी हुई बर्फ से जकड़े हुए थे और आंखों में डर था। मैं नहीं जानती थी कि सर्दी इतनी बेरहम होगी। गिनी की आवाज कांप रही थी। अन्वी ने तुरंत उसे अंदर खींचा, पत्तों से लपेटा, गर्म सूप पिलाया और पूरी रात उसके पास बैठी रही। कुछ दिन बाद गिनी धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसने गाना बंद कर दिया था। वो बस चुपचाप दीवारों को देखती रहती। एक रात उसने कहा, मैंने तुम्हारी बात को मजाक समझा। मुझे लगा गाना ही काफी है, पर अब समझ आया कि जीने के लिए मेहनत भी जरूरी है। अन्वी ने उसका हाथ थाम लिया। तुमने इस जंगल को खूबसूरत बनाया, पर खूबसूरती को भी गर्मी चाहिए। फिर आया वसंत। पेड़ फिर से हरे हो गए, फूल खिले और गिनी पहली बार बाहर निकली। उसके हाथ में एक नई बांसुरी थी। अब की बार उसमें छोटे छोटे दाने और पत्तों की नक्काशी थी। अब उसकी धुन में सिर्फ मस्ती नहीं थी, उसमें शुक्रिया, दर्द और पुनर्जन्म की आवाज थी। सालों बाद जंगल में एक नई कहानी कही जाती थी, गिन्नी की, जो अब सिर्फ गाती नहीं थी बल्कि काम भी करती थी। और उसके साथ होती थी अन्वी, उसकी सबसे बड़ी मददगार। दोनों मिलकर सबको सिखाते थे, सपनों को उड़ने के लिए पंख चाहिए, लेकिन जिंदा रहने के लिए जड़ें। नैतिक शिक्षा, मॉरल, खुशियां पल में होती हैं, लेकिन बुद्धि आने वाले कल की तैयारी करती है। सच्ची दोस्ती ताने नहीं मारती, वो बचाती है।